एम्ब्रेसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व करता है हमारी स्ट्रेंथ को, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स और अप्रिशिएट करना अपनी ही अचीवमेंट को, पॉजिटिव सेल्फ इमेज और चैलेंज करना अपने सेल्फ डाउट्स को, फोकस करना सिर्फ सक्सेस के ऊपर और साथ ही साथ अपनी जो सक्सेस नहीं हो पाए, जहाँ फेल हो गए हैं, उससे लर्निंग लेके आगे बढ़ने के लिए और स्टेप आउट करना अपने कंफर्ट जोन से, क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हमको कंफर्ट सिचुएशन दिलाने में हेल्प करता है। हम कभी भी ना कंफर्टेबल जोन में ग्रो नहीं कर सकते हैं, हमको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाना ही होता है। Hey everyone, my name is Kajal Rathore and I want to warmly welcome you to my YouTube channel. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी की, सेल्फ लर्निंग की और लाइफस्टाइल की, कि कैसे कैसे हम लोगों को बाहर निकलना है अपनी उस जड़ता से जो हमारे अंदर आ चुकी है। हम लोग एक जगह स्टक रह गए हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, जो कि हम लोगों का धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कभी कभी बचपन से चला जाता है, किसी बच्चे का बचपन में काफ़ी अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जैसे जैसे वो टीनेज में निकलता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है और हमारी एज तक पहुँचता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। और देखना हमारी मदर्स को, वो हमको बताएगी कि वो स्कूल में ऐसा करते थे, तो आज वो नहीं करते, आज वो उनको कॉन्फिडेंस है ही नहीं खुद पर। तो ये एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस की। अंडरस्टैंड करना कि हर एक का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, किसी की बातों के ऊपर ध्यान ना देना और उसके बदले अपनी वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज करना, अपनी वैल्यूज़ पर ध्यान देना और स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ये तब होता है जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं। जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तब हम सोचते हैं कि हमारा थॉट नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। जब हमको पता होगा कि हम खुद को क्या बोल रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हो गई, और ये मैं कर सकती हूँ, ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो गई। तो उसमें क्या है कि अब कोई काम है जो आप नहीं कर सकते हो, तो ये बोलने की बजाय कि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, इसके बजाय ये कह दो कि ये काम मैं करूँगी। और साथ ही साथ गोल बनाओ उस काम के लिए कि ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे इतने दिन में करना है, तो उसके लिए वर्क करना और साथ ही साथ बोलना ये काम मैं कर सकती हूँ। तो ऑटोमेटिकली जब इन दो सेंटेंसेस में आप डिफ्रेंशिएट करोगे, जब आप इतने अवेयर हो जाओगे, तो आपको लाइफ का भी पता चल जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है। नंबर 2 है एक्सेप्टेंस ऑफ इम्परफेक्शंस। अभी क्या है ना, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं लोगों की लाइफ को देख के हमको लगता है कि उसकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, वो कितनी कॉन्फिडेंट है, वो उसके पास कितना सब कुछ है, उसको तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हम इस तरह की बातें खुद के साथ करते हैं और अपने आप को इतना इम्परफेक्ट बना देते हैं कि हम लोग स्टेप आउट ही नहीं कर पाते हैं किसी भी काम के लिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही हमारे अंदर नहीं रहता है। तो सबसे पहले इसको चेंज करना है। नंबर 3, डिफाइन योर वैल्यूज़। सबसे पहले तो खुद की कोर वैल्यूज़ की तरफ ध्यान दो, राइट करो, ऑब्जर्व करो और इन वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये सॉलिड फाउंडेशन की तरह काम करती है आपकी लाइफ पर और साथ ही साथ ये मोटिवेशन भी बनती है आपका। वो वैल्यूज़ जो बचपन से आपके साथ है, वो वैल्यूज़ जो स्कूल में आपको पढ़ाई है, वो वैल्यूज़ जो घर से आपको मिली है। कभी कभी हम बहुत मॉडर्न बनने के लिए ना अपनी उन कोर वैल्यूज़ को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन नहीं, वो कोर वैल्यूज़ का पकड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे पेरेंट्स ने हमको जो चीज़ें बताई है, जो सिखाई है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बताई है, तो उस चीज़ पर भी ध्यान दो। हाँ, मॉडर्नाइज है, सोसाइटी बन रही है, तो कभी कभी वो बातें और जो आज की सिचुएशन है वो बैलेंस नहीं होती है, लेकिन कोर वैल्यूज़ ही होती है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। ये एक वैल्यू है जो किसी न किसी ने आपको बताई होगी, सोसाइटी ने बताई होगी, पेरेंट्स ने बताई है, स्कूल में बताई है।
तो ये वो वैल्यू के साथ ना स्टक रहना है। और साथ ही साथ जैसे पता है कि मेहनत करनी है, तो ये एक वैल्यू है जो बचपन से हमको सिखाया जाता है, हर स्कूल में सिखाया जाता है, हर घर में बताया जाता है। तो ये छोटी छोटी वैल्यूज़ है, राइट करो उन वैल्यूज़ को जो आपकी बचपन में थी। कभी कभी क्या हो जाता है ना, इन वैल्यूज़ से मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। हमको स्कूल में मंत्र थे वो बताते थे, उस वक्त उन वैल्यूज़ का हमको पता ही नहीं था कि वो वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और आज मुझको समझ में आता है कि वो मंत्र हमको बचपन से ही सिखा रहे थे, वो संस्कृति, वो संस्कार हमको बचपन से दिए जा रहे थे। लेकिन हम बड़े होते होते इस मॉडर्नाइज सोसाइटी में घुस गए हैं कि हम उन वैल्यूज़ को भूल गए। और मैंने उन वैल्यूज़ को इकट्ठा करने की कोशिश की, मैंने उन मंत्रों को फिर से बोलना स्टार्ट किया। मुझे इतना अच्छा लगा है ना, मतलब ये मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ है उस चीज़ से, इतना चेंज आया मेरी लाइफ में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो वो वैल्यूज़ को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्दी बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज सेट करो, वो भी हेल्दी बाउंड्रीज। अपने इमोशन साइड पर भी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करो कि किन लोगों की बातों पर आपको फ़र्क पड़ना चाहिए और किन लोगों की बातों पर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके साथ रहने वाले लोग, कौन लोग हैं जो आपको अच्छी चीज़ें बताते हैं, कौन लोग हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, उन लोगों की बातों पर ध्यान पड़ना चाहिए, ना कि सोसाइटी की सभी पर्सन की बातों पर ध्यान देना है आपको। जो लोग आपको पॉजिटिव वे में ओपिनियन देते हैं, जो लोग आपको पॉजिटिव वे में बताएंगे कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है लाइफ में, उन लोगों को जोड़ कर रखो। ये आपकी बाउंड्रीज बनती है। हम लोगों ने बहुत सारे दोस्त पकड़ के रखे होते हैं और देन उनकी बातों पर इन्फ्लुएंस होते रहते हैं हम, तो वो बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है पॉजिटिव अफर्मेशन। कल्टिवेट करना अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ। ये राइट डाउन करो अपने पॉजिटिव थॉट्स। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम इनफ, आई एम वर्दी ऑफ लव, इस टाइप के कुछ अफर्मेशंस हैं। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है और मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अफर्मेशंस काम करते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले आप अफर्मेशंस पर ही काम करो, आप लिख लो। जैसे जैसे ये वीडियोज़ आ रही है, आप एक एक चीज़ पकड़ लो हर वीडियो से, क्योंकि ये ही हमारे काम आने वाली है। तो अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ टॉक करना, वो भी पॉजिटिवली। और ये डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज स्टार्ट किया है तो आज ही आपको रिजल्ट मिल रहा है। आपको रिजल्ट लेट मिलेगा, लेकिन डेली अफर्मेशन ज़रूरी है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। डेली अफर्मेशंस के बारे में एक वीडियो है। आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको करना है। नंबर 6 इज ग्रेटिट्यूड। हम लोग थैंक्स करना भूल जाते हैं, खुद को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, भगवान को, सिचुएशन को, यूनिवर्स को हम लोग भूल जाते हैं थैंक यू करना। जो कुछ भी लाइफ में आपके हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, उसे ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जॉब के लिए, खाने के लिए, कपड़ों के लिए, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो आपको खुशी देती है, उसके लिए थैंकफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हो तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ओपिनियन से आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, वो भी पॉजिटिव की तरफ। तो थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी थैंक यू कर लो। आप सूरज देख रहे हो, आप सुंदर व्यू देख रहे हो, आप उसको थैंक यू कर दो। आप अच्छा खाना खा रहे हो, उसके लिए थैंक यू कर लो। आपको भगवान कोई भी चीज़ नहीं सिखा रहा है, उसके लिए थैंक यू कर लो। तो थैंक यू बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 7 इज लर्न फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। आपको कभी कभी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा होगा। लोगों की जजमेंट, मतलब लोग क्या बोलते हैं, उसका शिकार भी बनना पड़ा होगा। और इतने पॉजिटिव रहने के बावजूद भी कभी कभी लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं सराउंडिंग में और बहुत नेगेटिव फीडबैक देते हैं। किसी काम में मुझे सफलता नहीं मिली, जिस वजह से नहीं मिली उस वजह को आप लर्निंग की तरह लो, और साथ ही साथ जो आपको ख़राब बोल रहे हैं उसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि अभी मेरे ऊपर क्या है, मैंने काम किया, मेरा काम नहीं चला किसी वजह से, या फिर मेरा काम ख़राब हो गया किसी वजह से, तो कुछ लोग मुझे नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं।
तो अभी क्या है, अभी मुझ पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या करना है, जो ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है तो इसका मतलब आपको अपने लिए टाइम मिल रहा है, तो आपको वो नेगेटिव फीडबैक पकड़कर उसमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि मैं ये करूँगा, किसी को भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, लेकिन मैं अपनी मेहनत से करूँगा, मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, जितने भी पॉइंट्स है सब पर काम करूँगा और उसके बाद मैं बेस्ट बन के दिखाऊँगा। नंबर 8 इज सेलिब्रेट यूनिकनेस। हम सब बहुत अलग होते हैं एक दूसरे से। किसी की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कोई क्रिएटिव होता है, कोई बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, कोई मल्टीटास्क भी करना जानता है और कोई लीडर बहुत अच्छा होता है। अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करो और रिकॉग्नाइज करो कि हर एक अलग सोचता है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, हर एक का ओपिनियन अलग है, आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ अलग है। खुद को प्यार करो, तभी आप यूनिकनेस को प्यार कर पाओगे कि दुनिया ऐसी है क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव अलग है, उसकी लाइफ लेसन्स अलग है, लेकिन मैं अलग हूँ और मैं जैसा हूँ मैं बहुत प्यारा हूँ। तो ये यूनिकनेस को प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिमेंबर दैट कि ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम से नहीं होगा। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि आपको करना स्टार्ट करना है और फिर रुकना है, धीरे 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 ये काम होगा, क्योंकि अच्छी चीज़ के लिए टाइम लगता है और इतनी सालों की इनसिक्योरिटीज़ को ठीक करने के लिए भी टाइम लगेगा। तो 1-2 दिन की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ हम लोग ठीक कर देंगे। तो बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होने के लिए हेल्प कीजिए, और ताकि इस टाइप की वीडियोस और लोगों तक भी पहुँचे। मैं भी इसी जर्नी पर हूँ जहाँ पर मैं खुद को डिस्कवर कर रही हूँ। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।